नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रताप सिंह आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस विद अजय पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज टॉपिक के 10 से 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज पार्ट 4 होगा परसेंटेज टॉपिक का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए। देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। ठीक है, यानी पास होना है उसको तो 35% अंक लाना होगा। ठीक है, 40 अंक मिले। अब मान लीजिए ये 35% अंक उसको लाने हैं। ठीक है, उसको 40 अंक मिले हैं। कितने मिले हैं? 40 अंक मिले हैं और वह 30 अंकों से फेल हो गया है। तो 40 अंक जब मिले हैं तो 30 अंक अगर मिले होते, ये 30 अंक जो जिससे फेल हो गया, अगर वो मिले होते तो पास नहीं हो जाता, पास हो जाता। यानी हमको जो 30 अंकों से वो फेल हो गया, अगर उसको 40 में 30 जोड़ देते तो ये 70 जो अंक हो जाएंगे, ये पास होने के लिए पर्याप्त हैं कि नहीं है? 35% अंक के बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? यानी जो 35% होगा वो 40 + 30 70 के इक्वल होगा। यानी 35% इक्वल 70, तो 35 दूना 70, यानी 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 2 × 100 यानी 200 अंक। 200 अंक यानी परीक्षा में अधिकतम अंक, परीक्षा का अधिकतम अंक कितने नंबर का है? 200 नंबर का। यानी 200 नंबर का पूरा पेपर था जिसमें से 35% लाने थे, तो वो 40 नंबर लाया था। ठीक है, परीक्षा में 40 अंक लाया था, 30 अंकों से फेल हो गया था। 40 नंबर लाया, 30 अंकों से फेल हो गया, यानी 30 उसको और ज़रूरत थी। यानी 40 + 30 70, यानी 35% 70 के बराबर इक्वल होगा और 1% 2 के इक्वल होगा, क्योंकि 35 दूना 70, तो 100% 2 × 100, यानी हर नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 100% × 2 × 100 यानी 200। अधिकतम अंक कितने नंबर का था? 200 अंक का था। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से फेल हो गया, तथा दूसरे परीक्षार्थी ने 52% 52% अंक प्राप्त किए, तो उसे न्यूनतम पास अंकों से 24 अंक अधिक मिले। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताइए। ठीक है, पहला परीक्षार्थी है 30% अंक प्राप्त किया। ठीक है, कितना है? 30% अंक प्राप्त किया, 108 अंकों से फेल हो गया। यानी उसको अगर 108 अंक की ज़रूरत होगी पास होने के लिए, है ना, तो ये इक्वल होगा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए। ठीक है, और उसे न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक मिले, यानी ज़्यादा मिल गए। क्या हो गए? ज़्यादा मिल गए। ठीक है, पास होने से ज़्यादा मिल गए तो उसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि उसको 24 अंक ज़्यादा मिल गए। ठीक है, 30% + 108 इक्वल टू 52% + 2 24। ठीक है, तो 108 माइनस 24 इधर आएगा, +24 इक्वल टू 52% -30, तो ये हो गया 8 × 4 = 12, 2 × 3 132 इक्वल टू ये 30%। 52 में से 30 गया, 10 में से 2, 12 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 22%। ठीक है, तो ये 22% इक्वल होगा 132, तो 1% इक्वल होगा 132/22। ठीक है, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 छक 12, तो 100% इक्वल क्या होगा? 100 × 6 यानी 600। ठीक है, यानी उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने अंक का था? तो 600 अंक टोटल अंक हुआ। टोटल अंक कितना आया? 600। ठीक है, अब 600 अंकों में न्यूनतम अंक पूछा है, कितने पास होने के लिए कितनी ज़रूरत है? तो 600 ये है, 600 का 30% निकाल लेंगे। ठीक है, तो आया 30/100, 6×3 = 18, यानी 180 अंश
30 अंक प्राप्त हुए, 108 अंकों से फेल हो गया है, तो यानी इसको 108 अंक और चाहिए ना, तभी तो पास होगा। तो 180 प्लस 108, ठीक है, 8 8 288। तो न्यूनतम अंक कितने लाने होंगे 600 में, 288 नंबर लाएगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सर, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखिए फिर एक बार बता दे रहे हैं क्वेश्चंस को। परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, वह 108 अंकों से फेल हो गया। 30% अंक, परसेंट में उसने 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन 108 अंकों की उसको ज़रूरत थी पास होने के लिए। तो 30% प्लस 108, 30% किसके इक्वल होगा? 30% 108, ये इक्वल होंगे पास होने के लिए, ठीक है। दूसरे विद्यार्थी के 52% प्राप्त किया है, लेकिन वो फेल हो गया है, तो उसको 24 अंक ज़्यादा मिले हैं, यानी उसको 24 घटा देंगे तब तो पास के बराबर होगा, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो हमको पता है इसको वैल्यू, टोटल वैल्यू पहले आएगी, टोटल वैल्यू का फिर हम 30% निकालेंगे, उसमें 108 ऐड कर देंगे, तो टोटल उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ दोस्तों मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी क्वालिटी में कमी है उसको मैं सुधार कर रहा हूँ, धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था करने वाला हूँ, तो अभी फ़िलहाल शुरुआत करने के लिए चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, तो कुल 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताइए। देखिए ये दो बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ये बताइए, परीक्षा में देखिए दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हैं? 20%, ठीक है। तो 20% अनुत्तीर्ण यहाँ 20 में लिख लीजिए, ठीक है, 20% अनुत्तीर्ण, ठीक है। पहले देखिए, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो 60% पास हुए हैं, तो 100% अगर पास हुए, टोटल माना जाएगा 100%, 60% पास हो गए हैं, तो बचा कितना? 40% फेल होंगे, तो 40 में 40% फेल होंगे गणित में, अंग्रेजी में केवल, तो 40 में गणित अंग्रेजी में 40% फेल हुए हैं, 20% ऑटोमेटिक दोनों में फेल हुए हैं, तो 40 में 20 माइनस करेंगे तो 20%, यानी 20 मिलके टोटल कितना हो गया? 40%, ठीक है, फेल हुए हैं। और ये 70% पास थे, गणित में कितने पास थे? 70%, तो फेल कितने होंगे? 30। भाई 100 में 70 माइनस करेंगे 30 आएगा कि नहीं आएगा? 30% फेल हुए हैं, और 30% में भी 20% फेल हो गए हैं दोनों, ये गणित वाले, गणित और अंग्रेजी दोनों फेल हो गए हैं, तो 30 में 20 माइनस करेंगे क्या होगा? 10 बचेगा, ठीक है। यानी ये टोटल क्या है? फेल वाले, यानी 20 प्लस 20 प्लस 10, 20 40 10 50, 50% क्या है? दोनों में फेल हैं, 50% दोनों में फेल हैं, तो पास कितने होंगे भाई? 100% पास। 100 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 50 माइनस करेंगे क्या आएगा? 50% दोनों में पास होंगे, है ना, 50% दोनों विषयों में पास होंगे। तो यही 50% किसके इक्वल होगा? ये 50%, ये जो 50% होगा, ये इक्वल किसके होगा? 2500 के, है ना। 50% इक्वल होगा 2500 के, तो 100% इक्वल होगा किसके? 2500 बटा 50 उड़े 100, तो 50 दूना 100, यानी 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50 आएगा 00, यानी 5000। परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? 5000। टोटल संख्या कितनी थी? 5000, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा अंश हर में 400 वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 प्राप्त हुआ, तो मूल भिन्न बताइए। हम भिन्न मान लीजिए, कोई भी भिन्न मान लेते हैं, x/y है, भिन्न को हमेशा x/अंश बटे हर में लिखते हैं, ठीक है। तो हम भिन्न मान लिए x/y, ठीक है। 200% वृद्धि कर रहे हैं, पता है कि हर नंबर अपने आप में 100% होता है, तो उसमें 200% वृद्धि कर रहे हैं, तो 100% ऑलरेडी था, 200% और वृद्धि कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया? 300% वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? तो अंश में कितना वृद्धि हो गया? 300/300 हो गया, ठीक है, 300% हो गया।
और हर में 400% वृद्धि कर रहे हैं। हर भी अपने आप में 100% था कि नहीं था, वो भी था। 400% और वृद्धि कर रहे हैं, यानी 100 प्लस 400, 100 प्लस 400, ये हो गया 500%। ठीक है, तो 500% ये हो गया। परसेंट कट गया, जान रहे हैं। ये इक्वल है किसके, 1 से 1/20, यानी 20 एक कम 20 प्लस 1 21, 21/20 के इक्वल है कि नहीं। तो इसको यहाँ से सॉल्व कर लो, उसके बाद x/y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, x/y इक्वल टू क्या होगा, 21/20, ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। 3 सत्ते 21 और 5 चौक 20, यानी 7/4, 7/4। तो परिणामी भिन्न, जो मूल भिन्न था वो क्या था, 7/4 था। परिणामी भिन्न क्या था, 7/4। ठीक है दोस्तों, इसी तरह परसेंटेज के अभी कई क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट।